ठीक है। रविवारी 3 लोग की कक्षा के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं काल परिवर्तन के बारे में। काल परिवर्तन में भी षटकाल परिवर्तन की चर्चा अपनी चल रही है। उसके अंतर्गत उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी की चर्चा चल रही है। अवसर्पिणी मतलब ह्रास काल, उत्सर्पिणी मतलब उत्कर्ष काल। अब इसके बारे में चर्चा करते हुए पिछली क्लास में 1-2-3 प्रश्न उत्पन्न हुए थे, उसकी चर्चा लेते हुए अपन आज आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने यह देखा था कि षटकाल परिवर्तन होता है और षटकाल परिवर्तन के अंतर्गत 6 प्रकार के काल कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा हमने की थी। उसमें लोगों को यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यहाँ पे तो पहला काल दिखाई दे रहा है और यहाँ पे नीचे पहला काल दिखाई दे रहा है। सामने दिखाई दे रहा है ना आपके सामने स्क्रीन पे। ऊपर तो पहला काल यहाँ पर दिखाई देता है, नीचे पहला काल यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये क्या बात है? या तो इधर ऊपर की तरफ दोनों पहले काल होने चाहिए या नीचे की तरफ दोनों पहले काल होने चाहिए। लेकिन इसको थोड़ा इस प्रकार से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा और इसको लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अवसर्पिणी काल जब प्रारंभ होता है तो पहले काल में भोग भूमि होती है। 2 बातें यहां पर पहले समझें। भोग भूमि किसे कहते हैं और कर्म भूमि किसे कहते हैं? जिस काल में इंद्रिय सुखों की भोग सामग्री सहजता से उपलब्ध होती है, उस काल को भोग भूमि कहते हैं। और जिस काल में भोग सामग्री को उत्पन्न करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कर्म करने पड़ते हैं, उस काल को कर्म भूमि ऐसा कहते हैं। तो ये जो 6 काल है, इन 6 कालों के अंतर्गत 1, 2 और 3, ये 1, ये 2 और ये 3, अवसर्पिणी में पहले 3 काल भोग भूमि के होते हैं। अब वो भोग भूमि कैसी होती है, क्या होती है, उसकी चर्चा आज अपने को बड़े विस्तार के साथ करनी है। और चौथा, पांचवा और छठा, ये 3 काल कर्म भूमि के होते हैं। मतलब 3 काल तक जीवों को कुछ नहीं करना है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे और इच्छा करें तो इच्छित वस्तु प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं कि भोग भूमि में भोग सामग्री सहजता से उपलब्ध होती है। और चौथे, पांचवे और छठे काल में वही भोग की साधन सामग्री को पुरुषार्थ पूर्वक इकट्ठा करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। इसीलिए इन 3 कालों को कर्म भूमि कहते हैं। मतलब अवसर्पिणी काल में 3 काल तो भोग भूमि के हुए और 3 काल कर्म भूमि के हुए। जैसे हमने यहां पर 3-3 कालों में एक अवसर्पिणी को विभाजित किया, उसी प्रकार से उत्सर्पिणी काल भी 3-3 कालों में विभाजित होता है। यहां पर उत्सर्पिणी जब प्रारंभ होता है तो पहले 3 काल कर्म भूमि के होते हैं और बाद वाले 3 काल भोग भूमि के होते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होगा कि यहां पर तो पहले भोग भूमि बताया, फिर यहां पे कर्म भूमि क्यों बताया? देखिए, यहां से पहले काल से जब अवसर्पिणी में ह्रास होता आता है तो इस छठे काल तक पूरा ह्रास होता है। यह भी प्रकरण बहुत बढ़िया है, उसकी चर्चा अपन करने वाले हैं। बहुत सुंदर प्रकरण है, आप समझने की कोशिश करना। अब छठे काल के बाद जब पूरा ह्रास हो गया, पूरी जीव सृष्टि नष्ट हो गई, पूरी जमीन वगैरह नष्ट हो गई, तो उसको फिर प्रारंभ करने की जरूरत है या प्रारंभ होने की जरूरत है। और उसका प्रारंभ इस काल में होता है, इसलिए इसको पहला काल कहा जाता है।
मतलब उत्सर्पिणी में, अवसर्पिणी में, जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूं, उसकी चर्चा अवसर्पिणी के अंत समय में अपन करने वाले हैं। जैसे अवसर्पिणी के 49 दिन तक अलग अलग प्रकार की कुवर्षा होती है और उस कुवर्षा के कारण जीव सृष्टि नष्ट होती है, भूमि में उबड़ खाबड़ जो भी भाग बने हुए वे सब नष्ट होते हैं, पर्वत आदि नष्ट होते हैं और 1 योजन तक पूरी की पूरी भूमि जलकर भस्म हो जाती। भस्म मतलब पूरी जलकर प्लेन हो जाती। ये छठे काल का अंत समय हुआ और छठे काल का अंत समय के बाद जब उत्सर्पिणी का पहला काल प्रारंभ होता है तो उस भूमि के ऊपर 6-7 दिन के अंतर से अलग अलग प्रकार की सुवृष्टि होती है और सुवृष्टि के कारण जो पूरी जीव सृष्टि नष्ट हो गई थी, भूमि जलकर खाक हो गई थी, वो भूमि में फिर वृक्ष आदि उपजने लगते हैं, रस आदि उसमें भरने लगते हैं। उसकी चर्चा करेंगे, पहले फर्क समझना। तो इसमें तो छठे काल में पूरा नष्ट हो गया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि पूरी भूमि जल गई और एकदम से उत्कृष्ट भूमि आपको पहले ही काल में मिल जाएगी। हम भी देखते हैं जब कोई एकाध व्यक्ति की पूरी स्टेट नष्ट हो जाए किसी कारणवश, तो उसको पुनः स्टेट खड़ी करने के लिए टाइम लगता है और वो भी क्रम क्रम से पैसे जोड़ते जोड़ते वो बहुत बड़ी स्टेट पुनः खड़ी हो जाती। ऐसा नहीं होगा कि आज पूरी की पूरी स्टेट नष्ट हो गई और दूसरे दिन पुनः उतनी ही बड़ी स्टेट उसके पास में खड़ी हो गई या मिल गई। ऐसा कभी नहीं होता। वो क्रम क्रम से ही बढ़ेगा और क्रम क्रम से ही घटेगा। आ गया ये कोरोना रोग है ना, पहले एकदम उत्कर्ष को प्राप्त हुआ और घटते घटते आहिस्ता आहिस्ता घटा। बढ़ते समय भी वो एकदम से उत्कृष्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचा, पहले कुछ लोगों को हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते उसका विस्तार होते हुए फिर उत्कर्ष के पॉइंट पे पहुंचा और फिर दवाई आदि के माध्यम से फिर घटते 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 नीचांक पे पहुंचा। यही पद्धति इस लौकिक व्यवहार में, लौकिक जीवन में होती है। यही नियम यहां पर भी लागू होगा। छठे काल में पूरी भूमि नष्ट हो गई तो उसके बाद पहले काल में सबसे उत्कृष्ट भूमि नहीं होगी, फिर उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, फिर दूसरे काल में और थोड़ी बढ़ोतरी होगी, तीसरे काल में और थोड़ी बढ़ोतरी होगी। ऐसे बढ़ते 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 उत्सर्पिणी के छठे काल में उत्कृष्ट भोग भूमि निर्माण होती। इसीलिए अवसर्पिणी के पहले काल में उत्तम भोग भूमि है तो उत्सर्पिणी के छठे काल में उत्तम भोग भूमि आती है और अवसर्पिणी के छठे काल में हीन कर्म भूमि है, उसी प्रकार से उत्सर्पिणी के पहले काल में हीन भोग भूमि होती है, हीन कर्म भूमि होती है। आ गया समझ में? इसीलिए पिछली बार यही प्रश्न उत्पन्न हो रहा था, यहाँ पे एक आंकड़ा है तो यहाँ पे एक क्यों डाल दिया। तो उत्सर्पिणी का काल प्रारंभ होगा तो पहले काल को पहला ही कहा जाएगा ना, और छठे काल को छठा कहा जाएगा, और छठे काल के उत्सर्पिणी के बाद जब अवसर्पिणी प्रारंभ होगा तो अवसर्पिणी के पहले काल को पहला ही कहा जाएगा। इसलिए अवसर्पिणी का पहला काल उत्तम भोग भूमि का होता है और उत्सर्पिणी का छठा काल उत्तम भोग भूमि का होता है। अवसर्पिणी का छठा काल हीन कर्म भूमि का होता है और उत्सर्पिणी का पहला काल हीन कर्म भूमि का होता है। आ गया समझ में? इसीलिए यहाँ पे पहले काल में उत्तम भोग भूमि की चर्चा आती है और यहाँ पर उत्सर्पिणी में छठे काल में उत्तम भोग भूमि की चर्चा आती है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप चौथे काल दिमाग में सेट मत करना, अवसर्पिणी काल के चौथे काल में तीर्थंकर होते हैं और उत्सर्पिणी काल के तीसरे काल में होते। तीसरे काल में क्यों? क्योंकि जब सर आवाज बंद झाला, बंद झाला आवाज? नहीं आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है आवाज। आवाज आ रही है। तो देखिए, जब छठे काल में कर्म भूमि का हीन दशा होगी, वैसे उत्सर्पिणी के पहले काल में हीन दशा होगी। अब कर्म भूमि के 3 ही काल है ना,
तो ये पहला काल हीन कर्म भूमि का, दूसरा काल मध्यम कर्म भूमि का और तीसरा काल उत्कृष्ट कर्म भूमि का होता है। इसीलिए उत्सर्पिणी काल के तीसरे काल में उत्कर्ष काल होता है कर्म भूमि का, और उस कर्म भूमि के उत्कृष्ट काल में तीर्थंकर आदि 63 शलाका पुरुष जन्म लेते हैं। आ गया समझ में? इसलिए अवसर्पिणी के चौथे काल में तीर्थंकर आदि उत्पन्न होते हैं, तो उत्सर्पिणी के तीसरे काल में तीर्थंकर आदि उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उत्सर्पिणी का पहला, दूसरा और तीसरा काल कर्म भूमि का होता है, चौथा, पांचवा और छठा काल भोग भूमि का होता है, और अवसर्पिणी का पहला, दूसरा, तीसरा काल भोग भूमि का होता है, और चौथा, पांचवा और छठा काल कर्म भूमि का होता है। इसलिए ध्यान रखना, जहां से काल प्रारंभ होगा उसमें पहला नंबर दिया जाएगा। इसलिए उत्सर्पिणी में पहला नंबर हीन कर्म भूमि को दिया गया, और अवसर्पिणी में पहला काल भोग भूमि का आता है, इसलिए पहला नंबर भोग भूमि को दिया गया। आ गया समझ में? इस प्रकार से 1, 2, 3 अवसर्पिणी में 1, 2, 3 भोग भूमि है, 4, 5, 6 कर्म भूमि होती है, और उत्सर्पिणी में 1, 2, 3 कर्म भूमि होती है, 4, 5 और 6 यह भोग भूमि होती। अब मेरे अंदाज से सबको यह बात क्लियर हो गई होगी। इस प्रकार से यह 6 कालों की चर्चा होती है। अब इन 6 कालों की चर्चा करते हुए एक एक काल के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, थोड़ा विषय आगे भी बढ़ना चाहिए, उसी विषय पे अपन कितने दिन तक चर्चा करेंगे। अब देखिए, बढ़ते बढ़ते अभी चल रहा है अवसर्पिणी। अब अवसर्पिणी काल में पहला काल जो होता है वह उसका नाम है सुषमा सुषमा काल। ठीक है, सुषमा सुषमा क्यों कहा, इसके बारे में अपने चर्चा की थी कि सुषमा इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल में जो भोग साधन सामग्री है, हमने इसके बारे में राजवार्तिक के माध्यम से चर्चा की थी। तो राजवार्तिक में इसके बारे में बताया गया था। क्या कहा था वहां पे? बताया था कि भोग, उपभोग सामग्री, आयु और शरीर आदि का प्रमाण, इनकी अपेक्षा से सुषमा सुषमा काल में सब उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। सिर्फ उत्कर्ष को नहीं, चरम उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। मतलब इस काल में यदि भोग सामग्री की चर्चा अभी करने वाले हैं तो वह बड़ी उत्कर्ष रूप से प्रकट होते हैं। इस काल में जो भी जीव उत्पन्न होता है उसको मिलने वाली साधन सामग्री बहुत उत्कृष्ट मात्रा में मिलती है। कैसे मिलती है उसकी चर्चा अपन थोड़े तिलोय पन्नति ग्रंथ के आधार से करने वाले। देखिए, यहां पर इसकी चर्चा करते हैं, किसी को देखना हो तो आप देख सकते हैं। पेज नंबर 105, 104 और 105 में इसकी चर्चा प्रारंभ होती है, और वहां पे उन्होंने चर्चा की है। गाथा नंबर 324, यहां से इसकी चर्चा प्रारंभ होती है कि सुषमा सुषमा ये जो उत्कृष्ट भोग भूमि का काल है उसमें कैसी परिस्थितियां होती हैं, क्या होता है, जीव किस प्रकार का होता है, भूमि किस प्रकार की होती है, और उसको मिलने वाली फल प्राप्ति किस प्रकार से होती, इसकी चर्चा अभी अपन प्रारंभ करते हैं। सुषमा सुषमा काल में भूमि रज, धूम, दाह, हिम से रहित, साफ सुथरी, ओला वृष्टि तथा बिच्छू आदि कीड़ों के उपसर्ग से रहित, निर्मल दर्पण के समान, निंद्य पदार्थों से रहित दिव्य वालुकामय होती है, जो तन मन और नेत्रों को सुख उत्पन्न करती है। अब सुषमा सुषमा काल में होने वाली भूमि की चर्चा सबसे प्रारंभ की। भूमि मतलब जमीन, वो कैसी होती है? तो यहां पर पहले उदाहरण दिया दर्पण के समान साफ सुथरी। दर्पण के समान साफ सुथरी मतलब, देखिए, आप सुबह सुबह अपना चेहरा दर्पण में देखने के लिए जाते हैं
तो दर्पण में अपना चेहरा जब देखने की कोशिश करते हैं और दर्पण के ऊपर यदि दाग लगे हो और आप अपना चेहरा देखोगे तो क्या आपका चेहरा आपको स्पष्ट साफ सुथरा नजर आएगा क्या? नहीं। लेकिन जब दर्पण पूरा साफ कर लोगे तो अपने आप ही अपने चेहरे का प्रतिबिंब परिस्पष्ट दिखाई देगा। जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब दर्पण की स्वच्छता के कारण स्पष्ट दिखाई देता है, उसकी उपमा यहां पर भूमि को दी। तो भूमि कैसी है? तो यहां पर बताया दर्पण के समान निर्मल है, जिसमें कोई मल दिखाई नहीं देता। अपन रास्ते से चलते हैं, देखो कहीं पर भी कुछ पत्ते पड़े रहते हैं, पत्तियां पड़ी रहती है, कोई कुछ पदार्थ खाते तो वहीं पर फेंक देते हैं, कोई थूकते हैं तो वहीं पर थूकते हैं। तो यदि हम रास्ते से गुजरते हैं तो ये सब गंदगी हमें दिखाई देती है। किसी भी रास्ते से गुजरो तो भी वह बिल्कुल दिखाई देती है। यहां पर कहते हैं भोग भूमि में इस प्रकार का कचरा कभी भी किसी भी भूमि पर आपको दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल साफ सुथरी भूमि दिखाई देगी। साफ सुथरी मतलब उस पे वृक्ष भी नहीं होंगे ऐसी बात नहीं, उसमें घास नहीं होगी ऐसी बात नहीं, लेकिन वहां पर कोई गंदगी आपको दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल स्वच्छता। जब भी चर्चा चलती है तो कोई भी उदाहरण देता है, यार बाहर के देशों में देखो, अमेरिका में देखो, लंदन में देखो, अरे रोड बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, कहीं पर भी आपको कोई कचरा दिखाई नहीं देता है। ये भोग भूमि का जो काल है उसमें भोग भूमि में होने वाली भूमि उससे कई गुना उत्कृष्ट होती। इसलिए यहां पर कहा कि वह भूमि बिल्कुल साफ सुथरी होती है, ओला वृष्टि बिच्छू आदि कीड़ों के उपसर्ग से रहित होती। वहां पर बिच्छू आदि उपसर्ग करने वाले जीव कृमि उत्पन्न होते ही नहीं। वृष्टि, कम वृष्टि हो, अतिवृष्टि हो, इस प्रकार की वृष्टि की वहां पर चर्चा ही नहीं आती। इसलिए ओला आदि वृष्टि कभी वहां पर होती नहीं। और निंद पदार्थ रहित दिव्य वालुकामय, वहां की भूमि की वालुका भी एकदम दिव्य मतलब बहुत उत्कृष्ट मात्रा में होती। ऐसे तन मन नेत्रों को सुख उत्पन्न करने वाली ऐसी भोग भूमि उत्तम भोग भूमि कहलाती है। उसके बाद बताया 5 प्रकार के वर्णों से स्फुरायमान, स्वभाव से मृदुल, मधुर रस से युक्त, सुगंध से परिपूर्ण और 4 अंगुल प्रमाण तृण उत्पन्न होते हैं। उस भोग भूमि में भूमि और कैसी होती है? मृदुल मतलब एकदम सॉफ्ट भूमि होती है, बिना चप्पल के भी चलो तो पांव में चुभेगी नहीं, ऐसे बिल्कुल मृदुल स्वभाव वाली होती है। मधुर रस से युक्त, सुगंध से परिपूर्ण और 4 अंगुल प्रमाण तृण वाली होती है। वहां पे घास भी उगती है तो 4 अंगुल प्रमाण, मधुर रस वाली और सुगंध से परिपूर्ण ऐसे तृण उत्पन्न हुई, ऐसी वो भोग भूमि होती। फिर आगे बताया पुष्करिणी आदि की चारों तट भूमियां रत्नों की सीढ़ियों की होती है, उनमें शैया एवं आसन समूह से परिपूर्ण उत्तम भवन होते। पुष्करिणी मतलब तालाब, तो वहां पर बीच बीच में भोग भूमि में तालाब भी होते हैं। अब वो तालाब कैसे होते हैं? तो कहते हैं रत्नों की सीढ़ियां होती है, रत्नों से बनी हुई उसकी बाउंड्री होती है और उसके अंदर होने वाला जल बिल्कुल निर्जंतुक होता है, स्वच्छ साफ सुथरा होता है। और फिर वहीं पे बाजू में भवन आदि होते हैं और उसके ऊपर वहां के जीव आराम से भोगों को भोगते हुए आराम भी करते हैं। देखिए अपन तो बड़ी उत्साह के साथ जब परदेश में जाके आते हैं तो परदेश के जीवों की, परदेश के स्थानों की बड़ी बड़े बड़े मात्रा में विस्तार से उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन यहां पर कहते हैं कि इस मध्यलोक में, जम्बू द्वीप में
आर्यखंड में जो पहला काल होता है उसमें इस प्रकार की बढ़िया बढ़िया पुष्करिणियां मतलब तालाब होते हैं और बड़े सुंदर सुंदर जगह जगह पे होते हैं। एक ही तालाब होता है ऐसी बात नहीं, कई प्रकार के तालाब होते हैं और वो इस प्रकार के रत्नों की सीढ़ियों से रमणीय होते हैं। अत्यंत रमणीय भवन, उत्तम प्रासाद, अनेक प्रकार की शैयाओं से, सुंदर आसनों से परिपूर्ण होते हैं। वहां के भवन भी बहुत ही सुंदर, आह्लादकारी, आसनों से परिपूर्ण और विशिष्ट प्रकार की शैयाओं से परिपूर्ण, मतलब बेड, बेड कहते हैं ना अपन, बेड और बेडशीट, इनसे परिपूर्ण ऐसे वहां के भवन होते हैं। और देखिए, पंचवर्ण वाली हीरा, इंद्रम, नील, मरकत, मुक्ताफल, पद्मराग और स्फटिक मणि से संयुक्त पृथ्वी तन मन और नयनों को आनंदित करती है। देखो, ये तो अभी भूमि की चर्चा चल रही है, भवनों की चर्चा चल रही है। वहां के भवन भी इतने उत्कृष्ट, इतने बढ़िया होते हैं। अपन देखते हैं ना, कई कई एरिया में बहुत बढ़िया बढ़िया घर होते हैं और कई एरिया में झोपड़पट्टी वाला एरिया होता है तो उसमें नहीं होते। लेकिन भोग भूमि, जितनी भी भोग भूमि है, वो सब भोग भूमि में भवन एक से एक बढ़िया होते हैं। उसके अंदर होने वाले रूम भी एक से एक बढ़िया होते हैं। कई लोग घूमने के लिए जाते हैं और कोई अमीर वगैरह हो तो वहां पर 5 स्टार होटल बुक करते हैं। क्यों? क्योंकि 5 स्टार होटल में रहने की व्यवस्था, पहनने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब सुविधाएं बहुत बढ़िया होती है। अरे ये तो छोड़ो, भोग भूमि में इससे कई गुनिया बढ़िया सहजता से साधन संपन्नता हो, भवन सहजता से मिलते हैं और एक से एक बढ़िया भवन वहां पर होते हैं। आगे कहा, इस काल में शंख, चीटी, खटमल, गोमक्षिका, डास, मच्छर, कृमि आदि विकलेंद्रीय जीव नहीं होते। विकलेंद्रीय किसे कहते हैं? विकलत्रय भी इसके शास्त्रों में शब्दों का प्रयोग आता है। विकल मतलब द्विंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव को विकलेंद्रिय कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अभी यहां पर विकलत्रय की चर्चा कर रहे हैं। विकलत्रय मतलब द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, इसको कहते हैं विकलत्रय। ऐसे विकलत्रय जीव वहां पर कौन से? छड़ाला में तो आपने पढ़ा, कृमि, पिपील, अली आदि शरीर, धर धर मर्यो भर्यो बहुप्री। कृमि, पिपीलिक, कृमि मतलब लट, पिपीलिका आदि जीव शरीर, आदि शरीरों को धारण करता हुआ जीव दुखों को भोगता। तो 2 इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, द्विंद्रिय मतलब 2 इंद्रियधारी, त्रिंद्रिय 3 इंद्रियधारी, चतुरिंद्रिय 4 इंद्रियधारी, ऐसे जीव वहां पर उत्पन्न ही नहीं होते। इसलिए वहां पर मच्छरदानी की जरूरत है क्या? नहीं। गुड नाइट की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि वहां पर मच्छर ही नहीं होते। और अपने को परेशान दे ऐसे विकलत्रय जीव वहां पर उत्पन्न ही नहीं होते। इसलिए तो भोग भूमि की चर्चा करते हैं। तो साधन सुख सामग्री की उपलब्धता इस अपेक्षा से बताई जाती, क्योंकि इस काल में हम परेशान होते हैं ऐसे विकलत्रय जीवों के द्वारा और बाकी तिर्यंच गति के और मनुष्य गति के जीवों के द्वारा। क्यों? क्योंकि मनुष्य गति के जीव एक दूसरे की हीनता को देखते हुए एक दूसरे को इस काल में परेशान करते रहते, लेकिन वहां पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति कभी द्वेष भाव नहीं रखता, शत्रुत्व नहीं रखता। वहां पर सब अपने अपने घर में रहते हैं, अपने अपने भोगों में आसक्त होते हुए आनंदमय जीवन जीते हैं। और वहां के जीवों के परिणाम भी बड़े मृदुल मतलब सरल स्वभावी होते हैं। अपन कहते हैं ना, उत्तम क्षमा, मार्दव आर्जव, मार्दव में मृदुता, आर्जव में सरलता। वहां के जीवों के
स्वभाव, परिणाम ऐसे मृदु स्वभावी होते हैं और बिल्कुल सरल स्वभावी होते हैं। इसलिए कभी एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं, एक दूसरे को कष्ट देने के कभी परिणाम नहीं होते, अपने अपने साधनों में मशगूल रहते हैं। इसलिए वहां पर झगड़े आदि नहीं होते। वहां पे जैसे अपन छोटे गांव में रहते हैं, गांव के बाद सिटी, सिटी के बाद बड़ी सिटी, बड़ी सिटी के बाद देश, देश के बाद खंड, खंड के बाद विश्व। ये क्रम क्रम से हमारे यहाँ भेद पड़ते हैं और राज्य व्यवस्था भी इसी के आधार से बनी हुई होती। लेकिन वहां पे ऐसे कोई भेद नहीं होते। ग्राम, नगर, खेत, करवट ऐसे कुछ भी भेद वहां पर नहीं होते। एक अखंड भोग भूमि अपनी अपनी अपेक्षा से अपने अपने जीवों के पुण्य के उदय से वहां के जीव जीते हैं। इसलिए क्षेत्र मर्यादा नहीं, तो एक दूसरे के क्षेत्र के प्रति राग द्वेष आदि परिणाम नहीं। क्षेत्र मर्यादा नहीं, इसलिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए कोई परमिशन नहीं। अभी था ना कोरोना के काल में, यदि आपको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना हो तो पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। बिना परमिशन के आप जा नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ क्षेत्र की कोई मर्यादा ही नहीं भोग भूमि में, तो आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं। आपको कोई रोक टोक नहीं, कोई बंधन नहीं। इस प्रकार से बिल्कुल निरंकुश जीवन वहां पर जिया जाता है। ऐसा जीवन वहां का होता। आगे देखो, काल में नियम से रात दिन का भेद, अंधकार, गर्मी और शीत की वेदना, निंदा, परस्त्री रमण, परधन हरण नहीं होता है। इस भोग भूमि में दिन रात का भेद नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? अभी अपन 10 कल्प वृक्षों की चर्चा करने वाले हैं, उसमें मैं आपको बड़ी विस्तार के साथ इसके बारे में समझा दूंगा। इसीलिए वहां पर दिन रात का भेद नहीं पड़ता, अंधकार नहीं होता, गर्मी और शीत की वेदना नहीं होती। वहां ये ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ग्रीष्म काल में बहुत ज्यादा गर्मी, अभी अपने देखी ना गर्मी, उसके बाद बारिश के समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। अभी तो हमारे यहाँ डिक्लेयर भी हुआ, इस बारिश के मौसम में बहुत अधिक वर्षा होने वाली है। तो वहां पे वो वर्षा ही नहीं होती, इसलिए वर्षा का कोई ऋतु नहीं। शीत मतलब ठंड नहीं होती, इसलिए ठंड में आपको ऊनी कपड़े पहनना है, गर्म कपड़े पहनना है, ऐसा हीटर लगाना है, ऐसी कोई मर्यादा उस क्षेत्र में नहीं होती। क्योंकि वहां शीत की वेदना नहीं, गर्मी की वेदना नहीं, बारिश का कोई प्रॉब्लम नहीं। इस प्रकार से एक ही प्रकार का आह्लाददायक सुंदर ऐसा वातावरण उस भोग भूमि के संपूर्ण काल में बना रहता। उतार चढ़ाव कुछ भी वहां पर होते नहीं। परस्त्री रमण, परधन हरण नहीं होता है, क्योंकि जीव इतने सरल परिणामी होते हैं कि वह अपने अपने प्राप्त पुण्य के उदय की भोग सामग्री में भोगते हुए इतने तन्मय होते हैं कि दूसरों की संपत्ति की ओर देखने के उनके भाव ही नहीं होते। इसलिए चोरी करने के भाव नहीं, परधन की इच्छा रखने के भाव नहीं, परधन को लूटने के भाव नहीं। इसलिए वहां पर पुलिस, चोर आदि व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं, दंड देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई झूठ नहीं बोलता है, कोई चोरी नहीं करता है, कोई कुशील नहीं करता है। वहां की तो व्यवस्थाएं आगे आने वाली है, फिर भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि वहां पर जन्म होता है तो स्त्री और पुरुषों का जन्म एक साथ होता। स्त्री पुरुष मतलब पति पत्नी, ऐसा आप समझ के चलो। अभी तो इस काल में कैसा है कि पुरुष एक जगह जन्मता है, स्त्री एक जगह जन्मती है, फिर शादी के बंधनों के माध्यम से उन दोनों को बांधा जाता है और फिर अपना साहचर्य जीवन वो जीते हैं। लेकिन वहां पर वो व्यवस्था नहीं। जन्मते समय स्त्री और पुरुष एक साथ, युगलिया कहते हैं उसको,
युगल रूप में ही जन्मते हैं और युगल रूप में ही मरते हैं, इसीलिए दोनों एक साथ जन्मते हैं। तो जन्मते समय ही पुरुष की स्त्री कौन सी है और स्त्री का पुरुष कौन सा है, ये फिक्स है। इसलिए अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्री को विचित्र या बुरी नजर से देखने के परिणाम वहां पर होते ही नहीं, इसलिए स्वस्थ्री में ही वो तन्मय रहते हैं। इसीलिए परस्त्री रमण के भाव नहीं, परस्त्री को भोगने के भाव नहीं, इन भावों से अतीत ऐसे परिणामी वहां पर जीव होते हैं। और कहते देखिए, इस काल में पुरुष और स्त्रियों के शरीर की ऊंचाई देखिए 6000 धनुष और आयु 3 पल्य प्रमाण होती है। पल्य का प्रमाण आता है 84,000 गुने 84,000 वर्ष। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आता है उसको कहते हैं एक पल्य। ऐसे 3 पल्य की आयु प्रत्येक जीव की होती है। जो भी जीव उत्तम भोग भूमि में जन्मता है वहां पे कम बढ़ नहीं है। देखना, अब आगे भी चर्चा थोड़ी करेंगे कम बढ़ की, लेकिन शुरुआत में जो जीव जन्मता है वह जीव 3 पल्य की आयु लेकर ही जन्मता है और 3 पल्य भोगने के बाद ही उसका मरण होता है। हम कहते हैं ना यहां पर कि जैसे अकाल मरण, किसी का एक्सीडेंट में मरण हो गया, किसी का कोई बिजली का झटका लग के वो मरण हो गया, कोई अपने जीवन से परेशान है तो उसने ऊपर से कूद के आत्महत्या कर ली, ऐसा का मृत्यु हो गया। वहां पर वो होता ही नहीं। कोई मरना चाहे तो मर नहीं सकता। वास्तव में देखा जाए तो वहां मरने के भाव होंगे क्यों, मैं आपको पूछता हूं। यहां पर मरने के भाव क्यों होते हैं? क्योंकि इच्छानुरूप साधन सामग्री नहीं मिलती, इच्छानुरूप भोग सामग्री नहीं मिलती। सामग्री मिलती है तो भोगने के परिणाम नहीं होते। भोगने के परिणाम होते हैं तो शारीरिक क्षमता इतनी नहीं होती कि उन भोगों को मन की इच्छानुसार भोग सके। इतनी मर्यादाएं अभी वर्तमान काल में चल रही, लेकिन वहां पे ये कोई मर्यादा है नहीं। साधन सामग्री जितनी चाहिए उतनी मिलेगी। अब देखना, ताकत के बारे में भी आगे आएगा। अभी तो यहाँ पे ऊंचाई की बात आई कि कितना 6000 धनुष, इतनी उनकी शरीर की ऊंचाई होती। मैंने कहा था ना 3.25 फुट का एक धनुष, ऐसा 3.25 फुट का एक गज और ऐसे 2 गज का एक धनुष। अब यहां पर कहते हैं 6000 धनुष, मतलब एक धनुष गुणिले 6000 कीजिए, इतनी तो हर एक जीव की ऊंचाई होती है। ऐसे 6000 धनुष वाला वहां पर जीव होता है और उसकी आयु 3 पल्य की होती है। इस प्रकार से स्त्री पुरुषों की वहां पर आयु और ऊंचाई होती है। आगे कहते हैं स्त्री पुरुषों के पृष्ठ भाग में 56 हड्डियां होती है। अपने जो मेन पीठ की रीढ़ की हड्डी अपन बोलते हैं ना, उसमें 56 हड्डियों से बनी हुई रीढ़ की हड्डी होती। जितनी अधिक हड्डियां होती हैं उतनी पीठ मजबूत होती है। तो उस काल में 56 हड्डियों से बनी हुई पृष्ठभाग की आकृति होती है। इस प्रकार से यहाँ के जीवों की बात कही। आगे देखिए, वहां के जीव वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले होते। सहनन और संस्थान, इन दोनों की चर्चा करणान योग में की है। सामान्य रूप से यहां पर मैं आपको बता दूंगा। सहनन मतलब हड्डी का प्रकार, हड्डी की मजबूती, उसको कहते हैं सहनन। तो कहते हैं उस काल में वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले जीव होते। हड्डी का प्रकार वज्र से बना होता है। वज्र का क्या मतलब? देखो, वज्र तो वह प्रकार है
कि आप जिसके ऊपर तलवार से प्रहार करो, बाकी तो सब चीजें गौण कर दो, तलवार जैसे जिसकी बहुत पैनी धार है, ऐसे तलवार से उसकी हड्डी के ऊपर प्रहार भी किया जाए तो हड्डी टूटेगी नहीं, जैसी है वैसी रहेगी, उसका कुछ भी बाल बाका नहीं हो सकता। ऐसी हड्डी के प्रकार को कहते हैं वज्र ऋषभ नारासन। इसके लिए जिनवाणी में कई उदाहरण आते हैं। एक उदाहरण आपको यहां पर बता देता हूं। हनुमान के बारे में आपने सुना है ना, हनुमान कि हनुमान जब बालक अवस्था में थे तो बालक अवस्था में अपनी माता पिता के साथ विमान में से जा रहे थे। विमान, विद्याधर थे उसके माता पिता, तो ऐसे विमान होते हैं विद्याधरों के पास कि जिसमें बैठ के इच्छा करे उस इच्छा के अनुसार वो विमान चलता है, जिस दिशा में जाना चाहे उस दिशा में जा सकते। तो ऐसे विमान में बैठे हुए, अब वो विमान की खासियत आपने कभी देखा होगा फोटो, तो उसको कहीं चारों ओर से पैक बंद नहीं होता है, सब ओर से खुला होता है और उसके दरवाजे होते हैं। दरवाजे मतलब दरवाजे की आकृति है, लेकिन वो गेट बंद चालू करने की कोई सिस्टम नहीं होता। अभी आप विमान में जाओ एरोप्लेन में, तो आप जैसे एंट्री करोगे, सब चेकिंग हो गया तो उसके बाद उसका दरवाजा अपने आप बंद होता है और फिर वह एरोप्लेन आगे आकाश में उड़ता है। लेकिन उस काल में जो विद्याधरों के विमान होते हैं उसका कोई दरवाजा नहीं है, कोई गेट नहीं। तो ये बालक हनुमान तो बड़े उच्छृंखल प्रवृत्ति के थे, बहुत चंचल प्रवृत्ति के थे, बालक थे लेकिन बड़े चंचल थे। तो चंचल प्रवृत्ति के कारण वो वहां पर गेट के पास आए विमान में और वहां से गलती से नीचे गिर गए। अब नीचे गिरे तो एक बहुत बड़ी शिला, शिला मतलब बहुत बड़ा पत्थर, उसके ऊपर गिर गए। बताओ, बालक वो भी इतने ऊंचे आकाश से पत्थर के ऊपर गिरे, क्या हालत हुई होगी। अरे अपने हाथ से छोटा सा बालक गिरता है तो कहीं हड्डी टूट जाए, कहीं कुछ हो जाए। अब इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो उसकी क्या हालत हुई होगी। सामान्य लोग तो सोचते होंगे मर गया होगा। ध्यान देना, ऊपर से वो बालक पत्थर के ऊपर गिरा और पत्थर के टुकड़े हुए, लेकिन बालक को कुछ भी नहीं हुआ, वहां पर भी वो हंसता खेलता रह गया। ध्यान देना, ये क्यों? क्योंकि उसका सनन वज्र ऋषभ नाराज का था, इसलिए वो किसी के ऊपर गिर जाए या कोई उस वस्तु उनके ऊपर गिर जाए, हड्डी आदि को कुछ भी नहीं होता। ऐसे वज्र ऋषभ नाराज सनन के धारी उत्तम भोग भूमि के जीव होते हैं। समचतुरस्र संस्थान, समचतुरस्र संस्थान मतलब शरीर का आकार जितने प्रमाण में जो अवयव चाहिए उतने प्रमाण में वो अवयव बना होता है, इसको कहते हैं समचतुरस्र संस्थान। समचतुरस्र संस्थान के धनी होते हैं ऐसे शरीर वाले। फिर आगे कहा उदित होते हुए सूर्य के सदृश तेजस्वी होते हैं। उनकी शरीर की कांति जब सूर्य का उदय होता है उस समय जैसा तेज होता है वैसे शरीर की कांति होती है। कौलाहार करते हैं, मलमूत्रादि का विसर्जन नहीं होता। वहां पे मलमूत्रादि का विसर्जन, आहार तो लेते हैं लेकिन निहार उनका कभी भी होता नहीं। इस प्रकार से युगल रूप में उत्पन्न होते हुए इच्छित भोग वस्तुओं को भोगते रहते हैं, ऐसे वहां पर जीव होते हैं। अब देखो ऐसे भोगों को किस प्रकार से भोगते हैं, इन भोगों की प्राप्ति कैसे होती है, उसके लिए चर्चा आती है भोग भूमि की चर्चा। भोग भूमि में कल्प वृक्षों की चर्चा आती है। कल्प वृक्ष मतलब क्या, देखिए अब यहां पर उसकी कल्प वृक्ष की चर्चा थोड़ी सी करते हैं। कल्प वृक्ष मतलब जो वृक्ष है, वृक्ष के आकार के भी हैं लेकिन वृक्ष नहीं होते, वे वृक्ष के आकार की भूमि का आकार होता है।
वृक्ष की आकार की भूमि होती है। वृक्ष की आकार की भूमि मतलब क्या? देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा सामने कल्प वृक्ष। यह आकार भूमि का ही होता है, लेकिन वृक्ष जैसा होता है। वृक्ष जैसा होता है, इसलिए कल्प वृक्ष कहते हैं। और भूमि का आकार है, इसीलिए उसके पत्ते आदि वर्तमान में देखते हैं वैसे वृक्षों के जैसे सचित्र नहीं होते, जिसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। वो कभी सूखते नहीं, वो कभी तेजस्वी होते नहीं। जैसे बने होते हैं वैसे ही जब तक वृक्ष है तब तक तेजोमय ही रहते। इसीलिए इनको कहते हैं वृक्ष। और कल्प क्यों कहते हैं? कल्प मतलब इस वृक्ष के नीचे यदि कोई बैठा हो और इच्छा करता है तो उसको इच्छित वस्तु सहजता से उपलब्ध होती है। इसीलिए इसको कहते हैं कल्प वृक्ष। देखो, बहुत बड़ी सुंदर कल्पना है कि आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठो और इच्छा करो तो आपको वह सामग्री बिना किसी पुरुषार्थ के सहजता से सर्वोत्कृष्ट उत्पन्न हो जाए। कितनी बढ़िया बात है। भूख लगी, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे और इच्छा करें तो बहुत सुस्वाद भोजन आपके सामने आ जाए, भरपेट भोजन करो। बताओ, ऐसी सुविधा मिले तो कौन जीव सुखी नहीं होगा? और दूसरी बात, हम तो सुबह भरपेट भोजन करते हैं तो पेट में गड़बड़ शुरू होती है। इनो आदि लो और पेट की गड़बड़ दूर करो। फिर वो लेते हैं तो जो खाना खाया था उसका निहार जब तक नहीं होता तब तक चैन नहीं पड़ती। सोचो, ऐसी तो दशा हमारी इस काल की। लेकिन वहां के जीव भोजन तो बहुत सुस्वाद करते हैं, लेकिन निहार भी नहीं। मतलब खाना भी बढ़िया खाओ, मजे में खाओ, और फिर भी निहार का कोई विकल्प नहीं, पसीना आदि का कोई विकल्प नहीं, बढ़िया मजे से पचा सकते हो। ऐसी वहां की व्यवस्था है। इसलिए तो भोग भूमि की चर्चा बड़ी सुंदरता के साथ आती है। अब ये जो भोग भूमि है, यह भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं। एक ही वृक्ष सब प्रकार की साधन संपन्नता नहीं देता, वहां पे 10 प्रकार के वृक्षों की चर्चा आती। कल्प वृक्ष 10 प्रकार के होते हैं। एक एक की चर्चा अपन यहां पर करते हैं। देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है यह कल्प वृक्ष। यह कल्प वृक्ष, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, 10 प्रकार के होते हैं। इनको कल्प वृक्ष कहने का कारण भी यही है कि कल्पना के अनुसार, इच्छा के अनुसार वृक्ष फल देते हैं, इसलिए इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। इन कल्प वृक्ष में पहले कल्प वृक्ष का नाम है पानांग कल्प वृक्ष। पानांग मतलब क्या? देखिए, पान मतलब पेय। पेय, देखिए, तत्वार्थ सूत्र में आप पढ़ोगे तो 4 प्रकार के आहार की चर्चा आती है। लेपाहार, पेयाहार। उसकी चर्चा विस्तार से नहीं करूंगा, मुझे तो यहां पर उसकी चर्चा करनी है। कौलाहार, लेपाहार, पेया। पेयार मतलब क्या? पेय वस्तु, जलमय वस्तु, शरबत आदि, कॉफी आदि। जैसे कॉफी तो मैंने उदाहरण दिया, वहां पर कॉफी की कोई जरूरत पड़ती नहीं, चाय की कोई जरूरत पड़ती नहीं। ये तो इस पंचम काल की हीन देन है कि लोगों को चाय पिए बिना तरतरी नहीं आती, चाय पिए बिना उत्साह नहीं बढ़ता, चाय पिए बिना काम में मजा नहीं आता। वहां पे ऐसे हीन पेय नहीं होते। वहां पे देखिए, इस पानांग कल्प वृक्ष के नीचे यदि कोई जीव बैठता है और पेय की इच्छा करता है तो मधुर सुस्वाद 6 प्रकार के रसों से युक्त प्रशस्त अति शीतल, हमें यदि शीतल पेय पीना हो
तो फ्रीजर में रखना पड़ेगा, फ्रीज में रखना पड़ेगा और फिर ठंडा जल पी सकते हैं। या तो मटके का जल लो तो शीतल हो सकता है, वहां पे कोई मटका रखने की जरूरत नहीं, फ्रीज रखने की जरूरत नहीं, 1 डोर 2 डोर 4 डोर कोई डोर वाले फ्रीज की वहां पर आवश्यकता नहीं। उस वृक्ष के नीचे बैठे और इच्छा करोगे तो प्रशस्त, अति शीतल और पुष्टिकारक 32 प्रकार के पेय वह वृक्ष देता है। तो 32 प्रकार के पेय जल में, पेयों में से कोई भी एक पेय की इच्छा करो तो वो पेय आपके सामने आए। पेय मतलब समझे ना, जलमय, लिक्विड, वह 32 प्रकार का होता है और उसमें से कोई भी आप इच्छा करो तो वो सहजता से प्राप्त होता। ऐसे पेय जल को देने वाला यह पानांग। दूसरे नंबर का वृक्ष है तुरयांग। तुरयांग मतलब क्या? तुरी, तुरई, तुरई कहते ना, जैसे पुराने जमाने में राजा लोग जब अपने राज भवन से निकलते थे तो वो तुतुइया ऐसा कुछ बोलते, देखो वो बजाई जाती थी तो लोगों को पता चलता था कि राजा अपने भवन से निकला हुआ है। आ गया समझ में? तो यहां पर कहते तुरयांग। तुरयांग वृक्ष क्या देता है? उत्तम प्रकार की वीणा, पटु, पटह, मृदंग, झालर, शंख, दुंदुबी, बंबा, भेरी, काहल इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकार के बाजे, वादत्री देते हैं। देखिए, आपको यदि कोई बजाने की चीज खरीदनी हो तो मार्केट में जाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे और अपने दिए हुए पैसे की अनुसार वो आपको वो बाजे देगा। लेकिन यहां पर तुरयांग नाम का जो वृक्ष है उसके नीचे बैठा हुआ जीव इसमें से कोई भी वाद्य की इच्छा करता है तो वो वाद्य सहजता से उसको प्राप्त होते हैं। देखिए, आगे चर्चा करेंगे उसको, इन वाद्यों की उनको क्या जरूरत है, क्यों वाद्य चाहिए। देखना कि वहां पर जो जीव होते हैं वह जीव 64 कलाओं में प्रवीण होते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के वाद्य सहजता से बजा सकते हैं। तो कभी कभी बाजे बजाते समय स्वयं ही उसका आनंद आप देखते ना, कभी आपको बहुत कंटाला आया हो तो बढ़िया एसी ऑन किया और बढ़िया से संगीत लगा के आराम से बेड पर लेट गए। क्यों लेट गए? एसी क्यों चलाया? अरे बहुत थक गया हूं, ये जब चलाऊंगा तो मजा आएगा। इस प्रकार के वहां के जीव भी कभी एकांत में बैठे हुए, कभी दोनों बैठे हुए, अलग अलग वाद्य बजाते हुए आनंद का आस्वाद लेते हैं। इसलिए अलग अलग प्रकार के वादत्रियों को देने वाला दूसरे नंबर का वृक्ष, उसका नाम है तुरयांग। ऐसे अलग अलग वाद्यों को वह देता है। अब आगे देखिए, तीसरे प्रकार का कल्प वृक्ष है, क्या कहा? भूषणांग। भूषणांग मतलब भूषण को देने वाला। भूषण मतलब क्या? देखिए, भूषणांग जाति के कल्प वृक्ष कंकण, कटिसूत्र, हार, केयूर, मंत्र, कुंडल, किरीट, मुकुट आदि आभूषणों को प्रदान करते हैं। अब वो उस समय के सब आभूषणों की बात आई है। आजकल आपको चाहिए तो नेकलेस, गोल्डन का नेकलेस, सिल्वर का नेकलेस, उसके बाद हाथ में रहे हुए अलग अलग प्रकार के केयूर। केयूर मतलब हाथ में कंकण होते हैं ना, सोने के कंकण, गले के कंकण, ना गले के हार, नाक के, कान के, सर के, ऐसे अलग अलग प्रकार के गहने
इस वृक्ष के नीचे बैठने के बाद इच्छा करते हैं तो वो सहजता से प्रकट होते, और एक ही टाइप के नहीं, अलग अलग टाइप के ये सब केयूर, केयूर मतलब आभूषण प्राप्त होते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के आभूषणों को देने वाला वृक्ष है भूषणांग। देखो कितनी बढ़िया बात है, जीव वहां जाके बैठ के इच्छा करता है, उस आभूषण को लेता है, परिधान करता है और परिधान करके उसमें मजे लेता है। देखना, वास्तव में आभूषणों में आनंद नहीं होता, ध्यान रखना, आभूषण पहनने वाले जीव को आनंद आता है ना। देखो प्रवचन सार में इसके बारे में चर्चा की है, प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा की टीका में इसका उदाहरण दिया है कि क्या आपने बहुत सुंदर गले का हार परचेस किया, कितने लाख का है, 40 लाख का हार, रत्नों का हार आपने परचेस किया, परचेस किया, घर पे गए, दर्पण के सामने खड़े हो गए, गले में हार पहन लिया। मुझे बताओ, हार देख के आपको मजा आएगा कि नहीं? मजा आएगा ना। कब आएगा मजा? जब आप हार पहनो और ये सोचो, अरे यार आज तो 40 लाख रुपए खर्च हो गए। बताओ, वो हार पहनने का मजा आपको आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। हार पहनते समय मन में इतनी सी शंका उत्पन्न हो जाए, अरे ये हार असली रत्नों का है कि नकली रत्नों का है? बताओ, हार पहनने का मजा आएगा क्या? नहीं। ये सब विकल्पों को जब छोड़ देते हैं, हार पहन लिया, दर्पण के सामने खड़े हो गए, हार पे से हाथ घुमा रहे, आहा हा, कितना सुंदर हार है। इस प्रकार से वहां के जीव इन गहनों को प्राप्त करके उसको पहन के अत्यंत आनंद का अनुभव करते हुए भोगों को भोगते हैं। आगे का है, देखिए, वस्त्रांग। वस्त्रांग किसे कहते हैं? वस्त्र, वस्त्र मतलब कपड़े। इस प्रकार का कल्प वृक्ष होता है। इस वृक्ष के नीचे बैठे तो सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र आदि अनेक अनेक प्रकार के वस्त्र, अनेक अनेक वर्णों के वस्त्र इसके नीचे बैठने के बाद सहजता से ही प्राप्त होते। देखो कितनी बढ़िया बात है। हमें यदि कपड़े सिलाई करने हो तो टेलर के पास जाओ, टेलर को बोलो सही ढंग से नाप लो, फिर कपड़ा खरीद लो, कपड़ा टेलर को दो, कपड़ा सिल के वो टेलर देगा, उसके बाद पहनोगे, पहनने के बाद कहीं से ऊपर हो गया, कहीं से नीचे हो गया, कहीं जाड़ा हो गया, कहीं पतला हो गया, ये सब देख के फिर टेलर के पास जाओ, उसको अल्टर करके लो और फिर कपड़े पहनो। इतना सारा रामायण वहां पर करने की जरूरत है नहीं। इस वृक्ष के नीचे बैठ जाओ तो अपने आप ही यह वृक्ष आपके फिटिंग के कपड़े, परफेक्ट कपड़े और बहुत बढ़िया कपड़े के साथ और बढ़िया रंगों के कपड़े आपको वहां पर मिलेंगे। ऐसे अलग अलग वस्त्रों को देने वाला था यह वस्त्रांग नाम का कल्प वृक्ष। आगे देखिए, यह है भोजनांग, भोजन देने वाला कल्प वृक्ष। अलग अलग सुस्वाद। देखिए, यह कल्प वृक्ष 16 प्रकार के व्यंजन, 14 प्रकार के सूप, सूप जानते ना, टमाटो सूप आदि सूप होते हैं, ऐसे 14 प्रकार के सूप, 54 के दुगने 108 प्रकार के खाद्य पदार्थ और 363 प्रकार के स्वाद्य, अलग अलग स्वाद्य के। चक्रवर्ती के बारे में आता ना, चक्रवर्ती जो एक दिन में जो खाना खाता है उसका नंबर पूरा 1 साल होने के बाद उसका नंबर लगता है। ऐसे ही यहां पर कहते हैं कि 363 प्रकार के स्वाद्य वाले पदार्थ वहां पर मिलते हैं। तो रोज एक प्रकार की ऑफर करो, रोज एक प्रकार का पदार्थ आपको खाने के लिए मिलेगा।
देखो, घर पे यदि किसी को घर में एक पदार्थ बनाना हो तो उसको बोलना पड़ता है ये पदार्थ बनाओ, फिर सब्जी लेके आओ, सब्जी से वो पदार्थ बनाओ। बनाने में भी इतनी सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है, तब कहीं जाके एक पदार्थ मिलता है। और ऐसे रोज रोज ऑफर दो तो रोज पदार्थ नहीं मिलेगा, बल्कि डांट खानी पड़ेगी। कल तो खाया था, आज रोज रोज क्यों मांग रहे हो? लेकिन यहां पर उस वृक्ष के नीचे बैठो, रोज एक स्वाद्य पदार्थ की अपेक्षा करो, इच्छा करो, रोज एक पदार्थ मिलेगा। है कि नहीं बड़ा मजा? ऐसे अलग अलग सुस्वाद भोजन को देने वाले पृथक पृथक ऐसे भोजनांग नाम का कल्पवृक्ष वहां पर होता, जिसके नीचे बैठकर जीव अलग अलग सुस्वाद प्रकार के भोजनों को लेता है। अब देखो आगे है आलयांग। आलय मतलब घर। इस वृक्ष के नीचे बैठने के बाद स्वस्तिक, नंद्यावर्त 16 प्रकार के रमणीय दिव्य भवन की प्राप्ति होती है। देखना, ये घर बनाना हो तो अपने को कितने विकल्प हैं। पहले आर्किटेक्चर के पास जाओ, प्लान बनाओ, प्लान बनाने के बाद पैसे की व्यवस्था करो, पैसे की व्यवस्था होने के बाद वो किस प्रकार से किस किस को अरेंज करना है करो, फिर साल भर एक घर बनाने में लग जाता। वहां पे तो 1 सेकंड में आपको घर मिल जाएगा, और वो भी 16 प्रकार से एक से एक बढ़िया। अब वो आप ऐसा सोचोगे उन्होंने घर तो दिया, कैसे उठा के लेके जाए? ऐसा नहीं होता है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठो और इच्छा करो, वहां पर उस घर की निर्मित 1 सेकंड में होती। ऐसे घर को देने वाला यह आलयांग नाम का कल्पवृक्ष होता है। ऐसा ये आलयांग नाम का कल्पवृक्ष। चलो आगे चलते हैं, टाइम तो बहुत तेजी से भाग रहा है और हमारे कल्पवृक्ष खत्म ही नहीं हो रहे। अगला वृक्ष है दीपांग। दीपांग मतलब क्या? देखिए, दीपांग कल्पवृक्ष प्रासादों में शाखा, प्रवाल, फल, फूल, अंकुर आदि के द्वारा जलते हुए दीपक के सदृश प्रकाश देते। क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। ये दीपांग नाम का कल्पवृक्ष है ना, इसकी ये टहनी है, इसके फूल है, उसके बाद फल है, उसके छोटे छोटे भाग हैं। ये भाग इस प्रकार के तेजोमय होते हैं कि वह उस जीव को देते हैं और वो उसके महल में जाके रखता है। तो हमें तो देखो बटन दबाने के बाद लाइट का प्रकाश मिलता है और अंधेरा नष्ट होता है। वो प्रकार वहां पर है नहीं। उसकी टहनी ले गए, फूल लेके गए, जितने प्रमाण में उसको घर में प्रकाश की जरूरत है उतने आकार के ये वृक्ष के एक एक अवयव होते हैं। उन अवयव में इतना प्रकाश होता है, तेज होता है, तो जैसे दीपक प्रकाश देता है, जैसे ट्यूब हमें घर में प्रकाश देती है, ऐसे ही ये टहनियां आदि उस वृक्ष की वस्तुएं वहां के उस घर को प्रकाशित करने का काम करती। ऐसे वृक्ष को कहते हैं दीपांग। ऐसे दीपांग नाम का कल्पवृक्ष होता है। अब आगे चलो, अगला वृक्ष है भाजनांग। भाजनांग मतलब क्या? भाजन मतलब बर्तन आदि। सिर्फ बर्तन का मतलब भाजन नहीं होता है। देखिए, बहुत प्रकार के रत्नों से निर्मित थाल, झारी, कलश, गागर, चामर, आसन आदि को प्रदान करते हैं। मतलब बर्तन लो, फर्नीचर लो, आसन आदि मतलब फर्नीचर हो गए ना। आपने क्या बोलते हैं उसको, आलयांग के माध्यम से भवन की तो अपेक्षा की, घर की अपेक्षा की, घर मिल गया। अब खाली घर अच्छा लगता है क्या? नहीं, उसको फर्निश्ड चाहिए। तो इसके नीचे बैठो तो आपको बढ़िया बढ़िया फर्नीचर मिल जाएगा। उसके बाद थाली, झारी, कलश,
जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो बर्तन आदि भी इसके नीचे बैठ के इच्छा करोगे तो उसकी प्राप्ति होती है। इसको कहते हैं भाजनांग। ऐसे वहां पर भाजन यूज करने योग्य वस्तुओं की प्राप्ति यहां पर होती। अगला कल्पवृक्ष देखो, मालांग। मालांग मतलब मालाएं। कल्पवृक्ष वल्ली, तरु, गुच्छ, लताओं से उत्पन्न हुए 16,000 भेद रूपी वृक्षों की मालाएं प्राप्त होती। कितनी? 16,000 प्रकार की मालाएं, 16,000 वैरायटी की मालाएं इसके नीचे बैठने के बाद इच्छित व्यक्ति को सहजता से प्राप्त होती, और वो कल्पवृक्ष से निर्मित होती है। इसलिए आज सुबह ले ली और शाम तक मुरझा गई ऐसी बात नहीं, वो माला हमेशा अखंड रूप से तेजोमय बनी रहती जब तक वह व्यक्ति है तब तक। इस प्रकार से तेजोमय कल्पवृक्ष से 16,000 प्रकार की पुष्पों की मालाएं इस कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हुए व्यक्ति को प्राप्त होती। ऐसे मालाओं को देने वाला यह मालांग नाम का कल्पवृक्ष। और अंतिम 10वें नंबर का कल्पवृक्ष है तेजांग। तेजांग यह बहुत बढ़िया कल्पवृक्ष है। क्या करता है यह कल्पवृक्ष? देखो, कल्पवृक्ष मध्य दिन के करोड़ों सूर्यों की किरणों के सदृश होते हुए नक्षत्र, चंद्र, सूर्य आदि की कांति का संहरण करता है। ये तेजांग नाम का कल्पवृक्ष है ना, देखो इसमें इतना तेज होता है कि हजारों सूर्यों को इकट्ठा कर दो, उसका जितना तेज प्रकाश होता है उतना प्रकाश इस तेजांग नाम के कल्पवृक्ष में होता। इसलिए मैंने पहले बताया था कि भोग भूमि में कभी अंधेरा नहीं होता। क्यों नहीं होता अंधेरा? क्योंकि ये तेजांग नाम का कल्पवृक्ष इतना तेजोमय होता है, तो उसके प्रकाश के कारण सभी की सभी भूमि अंधेरे से रहित हो जाती है। ऐसे ये तेजांग नाम का कल्पवृक्ष होता। और देखना, ये तेजांग कल्पवृक्ष होता है तो जो ज्योतिष देव घूमना बंद करते हैं ऐसी बात नहीं, उसकी चर्चा कर्म भूमि के समय में अपन करने वाले हैं। बल्कि ये ज्योतिष देव तो घूमते रहते हैं, उनके कारण दिन और अंधेरे का प्रकार तो होता रहता है, लेकिन इस तेजांग रूपी कल्पवृक्ष के कारण अंधेरा कहीं दिखाई ही नहीं देता, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश फैला होता है। और इसके तेज के सामने सूर्य का तेज बिल्कुल फीका पड़ जाता है। ऐसा तेजोमय यह तेजांग नाम का कल्पवृक्ष होता है। ऐसे इस प्रकार के कल्पवृक्ष इस उत्तम भोग भूमि में होते हैं, और वे भोग भूमि के जीव इन कल्पवृक्षों के नीचे बैठकर उन भोगों को बड़ी आनंद के साथ भोगते रहते। ऐसे भोगों को प्रदान करने वाले ये पानांग, तुर्यांग, भूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग, आलयांग, दीपांग, भाजनांग, देखना भोजनांग अलग और भाजनांग अलग, और मालांग और तेजांग। इस प्रकार के 10 प्रकार के कल्पवृक्षों के साथ यह भोग भूमि अत्यंत सुंदर सुंदर भोगों को प्रदान करते हुए उन जीवों का सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए साधन रूप से बनती है। ऐसे इस भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले जीव श्रोत्रेंद्रिय मतलब गीतों की ध्वनि, चक्षु रूप से, घ्राण
सुंदर सुगंध से जिह्वा विविध प्रकार के रसों से और स्पर्शन इंद्रिय स्पर्शन में प्राप्त होने वाली भोग सामग्री में निरंतर रममाण होते हैं। देखना, अब इतनी सुंदर भोग सामग्री मिली तो भी वहां के जीवों को सुखी समाधानी नहीं होते, वो निरंतर उसको भोगने में ही लगे रहते हैं। और कहते हैं एक शरीर के द्वारा नहीं भोगते, अलग अलग प्रकार की विक्रियाओं से अनेक शरीर बना के इन कल्प वृक्ष के नीचे से प्राप्त हुए भोगों को निरंतर भोगते रहते हैं। ऐसे ये कल्प वृक्ष से प्रदत्त ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करते हुए शरीर के अनेक भोगों में तन्मय होते हुए यह जीव इस भोग भूमि में अत्यंत सुख का वेदन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। कितने काल तक? तो 3 पल्य की आयु, इतने काल तक इन भोगों को निरंतर भोगता है। ऐसे भोगों को भोगने वाला जीव है, इसलिए इसको कहते हैं उत्तम भोग भूमि। इस प्रकार से इस उत्तम सुखमा अत्यंत सुखों को भोगते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए इसको कहा सुखमा रूपी भोग भूमि। ये हो गई पहली भोग भूमि। आगे इसमें और भी कई विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताओं की चर्चा करते हुए दूसरी भोग भूमि, तीसरी भोग भूमि और कर्म भूमि की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। आज तो हम सुषमा नाम की उत्तम भोग भूमि की चर्चा की। देखना, ये विस्तार समझ में आ जाए तो आगे की भोग भूमि तो बड़ी शॉर्ट में ही बताई गई है और वो तुरंत समझ में आएगी। इस प्रकार से सुषमा नामक उत्तम भोग भूमि अवसर्पिणी काल का पहला काल उस काल में होती है और वहां के जीव इस उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न होने वाली सुख सुविधाओं को अपनी आयु की समाप्ति तक सुखपूर्वक भोगते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब बताओ, ऐसी भोग भूमि में कौन कौन जाना चाहेगा और कौन जाने की इच्छा करेगा? सोचना, इसके लिए मैं आपको 6 दिन दे रहा हूं। क्या ये भोग भूमि अच्छी है? सुख साधनों को देती जरूर है, लेकिन क्या सुख साधन इस जीव के लिए सुख में कार्यकारी होते हैं क्या? इन सब की चर्चा हम अगली क्लास में करने वाले हैं। अब हम यहीं पर रुकते हैं, समय भी हो गया है।